गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और किंचित शहीद भगत सिंह पार्क। यह एरिया जहाँ पर मैं खड़ा हूँ पिछले 10 दिन से मैं जुड़ा हूँ सफाई करने में। लगभग तो साफ़ हो गया है, फिर भी उन लोगों से निवेदन है जो दीवार के उस पार से गंदगी फेंकते हैं, बिल्कुल नहीं फेंके, है ना। कोई आदमी मेहनत करता ऑन 65 प्लस, है ना। जवान हो ये कम से कम देखो तो तुम्हारा पार्क है, हमारा पार्क थोड़ी है। आज संजोग से कल का दो भारत युवा हमारे सामने, और मैं भी अपने आप को युवा मानता हूँ, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाया जवान बच्चों को पढ़ाया, जवान बच्चों के साथ बूढ़े टीचर भी जवान ही रहते हैं दिल से दिमाग से, ठीक ना। और हमारा एक मकसद है ज़िंदगी में, 8 आदमी से रोज़ मैं मिलता हूँ पार्क में, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, किसी से भी कम से कम बात तो करो, हल्का तो हो जाओ, है ना। कभी कभी तुम्हारे दिमाग में कुछ हो, लोगों से बात किया तो हल्का हो गया ना, ठीक ना। तो आगे बढ़े इसके पहले तो हमारा एक मुहिम है उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। गलत है, मैं कविता लिखता हूँ, ठीक। हमारी लाइफ का सपना है, ध्यान से सुनो। हर रात को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता तुम्हें ठगे नहीं, है ना। हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान है। गलत है। कल को तुम पढ़ के तैयार होगे, नई नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, है ना। तो चलो अपना परिचय बता। मेरा नाम लक्ष्य है। लक्ष्य, बहुत बढ़िया। 11th क्लास में। 9 क्लास में, कौन सी इलेवंथ किस स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय। बहुत बढ़िया। तुम्हारा? मैं भी अंकल अपना 11th क्लास में हूँ। हाँ, चेतन बोला मैं। अच्छा, तुम भी सर्वोदय में हो। हाँ जी। सर्वोदय का मतलब होता है सबका विकास। विकास होना। और जैसे कि मान के चलो, कहावत है अभी के हिसाब से, सरकारी स्कूल इज लाचारी स्कूल। खराब नहीं पाना, है ना। मैं भी प्रोडक्ट हूँ सरकारी स्कूल का, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ ना। तो फिर बढ़िया हाँ होगा। ठीक है, लेकिन इन जनरल देखो ना, जैसे वो लोगों से पूछो तो बोलेगा प्राइवेट स्कूल बढ़िया है, और वो सच्चाई नहीं जानते। प्राइवेट स्कूल में जो टीचर रहता है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसको सैलरी मिलता है, क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा वो जानते हैं। घर में तो ट्यूशन पढ़ाएगा ही, है ना। प्राइवेट से बढ़िया ही है। बहुत बढ़िया, मुझे मालूम है यार, क्योंकि यहाँ जो आता है टीचर ठोक ठाक के लेता है, ऐसे थोड़ी रहता है। 30 आदमी को बुलाएगा तो एक एक को लेगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर जैसे कि मान के चलो, हम सीधा सा हिसाब जानते हैं, स्कूल बच्चों से बनता है। बच्चे अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छा हुआ, स्कूल अच्छा हो गया। स्कूल बहुत बढ़िया, नाम कुछ है, लेकिन बच्चे पढ़ने वाले, उनको तमीज़ नहीं है, तो स्कूल को तो भट्ठा बैठा देगा, बैठाएगा कि नहीं बैठाएगा, है ना। अब जैसे कि मान के चलो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पढ़ाई का। पढ़ाई का मतलब क्या होता है, स्कूल क्यों जाते हो? तो कोई बोलेगा ज्ञान के लिए। तो ज्ञान के लिए क्या जाना है स्कूल, तो वो तो घर में बैठ के पढ़ सकते हो। रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत ज़्यादा स्कूल तो गया नहीं, शायद क्लास 4 तक, लेकिन उसके जैसा तो कोई अभी तक हुआ नहीं कोई। और अगर नोबेल प्राइज़ पहला उसको मिला तो हिंदुस्तान में उसी को, यहाँ लिटरेचर को लिए, और बुक का नाम था गीतांजलि, है ना। तो खैर, अब यहाँ पे स्कूल जाने का रीज़न है, हमको एक सर्टिफिकेट चाहिए ताकि उस बेस पे हम कहीं अप्लाई कर सकें, मुझे नौकरी मिले। मुद्दा तो वही है ना। और जहाँ तक पढ़ने पढ़ाने की बात है, लोग बोलता है इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। नॉलेज का क्या मतलब होता है तुम्हारे हिसाब से, ज्ञान। तुम्हारा? और मैं इसको बोलता हूँ इन्फॉर्मेशन, सूचना। जिसके बाद जितनी अधिक सूचना है, किताब से इकट्ठा करके उसके बाद बोलते हैं बहुत ज़्यादा ज्ञान है। और वो क्या करता है, टीचर भी क्या करता है, किताब में पढ़ता है, पढ़ने के बाद क्लास में वॉमिट कर देता है। बच्चे उसे ले लेते हैं, बच्चे भी जा करके एग्जाम में, पेपर में वॉमिट करते हैं। ये सदियों से चलता आ रहा है, उसी को लोग इवेलुएट करते हैं, नंबर देते हैं, लोग ज़िंदगी से चल रही है। लेकिन क्या यह सही है कि कुछ नया करना है? जैसे मान के चलो, जितने भी लोगों से पूछो, सब के सब वही बोलेगा मुझे नौकरी चाहिए, ठीक है। तो आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? अच्छा देखना चाहते हैं, आज से बेटर देखना चाहते हैं, जैसे आज है उससे अच्छा देखना ठीक। चाहते हैं। तुम्हारा? अब तो बड़ा खराब हो गया। नहीं, वो नहीं, कैसा देखना चाहते हो? अच्छा देखना चाहते हैं। अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन बोलने से होगा क्या? जैसे तुम्हारे पार्क में मैं 2 साल पहले आया था। मैं यहाँ का आदमी नहीं हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश का सरकारी नौकर हूँ, है ना। और मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, 3 प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, ठीक ना। और अंत में अरुणाचल सरकार में गया, वहाँ पीजीटी था, और ढेर सारे बच्चों को, 1.5 लाख बच्चों को हम लोग में पढ़ाया। वहाँ से आने के बाद एक दिन शाम को यहाँ मैं आता हूँ, तो मुझे इसका इंप्रेशन ठीक नहीं लगा। जहाँ था छोटे छोटे बच्चे भी फुक रहे होते हैं, है ना। तो लगा उसके मारे हैं, लेकिन किसी ने रोक दिया। उसके बाद मैं सोचते सोचते तब भिड़ा हूँ इसमें, और भिड़ने से 2 साल में कुछ तो फ़र्क दिख रहा है। पहले सर रात को ये काम होते हैं ज़्यादा, अब रात को होते हैं हाँ, सारे बैठते हैं अच्छा ना। बेटा, अब मैं तुम्हारा ओपिनियन इसलिए लेता हूँ कि ये सरकार का पार्क है ना। हाँ जी। आप हस्पताल गांव गए हो, हाँ जी। वहाँ भी पार्क एक है, वो भी डीडीए का पार्क है, ये भी डीडीए का पार्क है। आप जाते हो द्वारका में, तो वो भी डीडीए का पार्क है, वहाँ एक भी प्लास्टिक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पार्क इज़ द रेप्लिका ऑफ सोसाइटी।
है ना। जैसे फेस इज़ द रेप्लिका ऑफ हार्ट, आपका चेहरा बता देता आपके दिल में आप क्या सोचते हो, है ना। तो अब जैसे कि मान के चलो अगर ये पार्क गंदा है इसका मतलब आसपास का समाज गंदा है। स्कूल अगर गंदा अच्छा नहीं है इसका मतलब आसपास के जो लोग हैं उसके बच्चे अच्छे नहीं हैं, है ना। तो अब जैसे इसको ब्लेम देने से तो नहीं होगा ना, अगर वो बिगड़ा है तो कोई ना कोई इसका भी रीजन होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लो, आतंकवादी का चेहरा तुमने देखा होगा जो अभी 27 आदमी को मार दिया, वो तो जवान है ना। उसको ज़िंदगी जीनी है, उसके माथे में कौन भरा है, नेता चाहे मिलिटेंट का, कुछ पैसे दिया होगा, वो तो मरना वो भी नहीं चाहता था, है ना। तो अगर हम किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहें तो जड़ को ही ख़त्म करो ना। अब बोल तो दारू बंद करो, दारू का फैक्ट्री बंद कर दो। अब बोल तो ये गुटखा बंद कर दो, उसका फैक्ट्री क्यों चला रहे हो, है ना। तो एक तरफ से बोलो बंद कर रहे हो, दूसरी तरफ दे रहे हो, है ना। अब जैसे तुम युवा हो, मैं देखता हूँ यहाँ पर जैसे कि हमारा आँख खुला रहता है, जैसे तुमको क्यों टोक दिया, चलो तुमसे कुछ बातें करें, बात में कुछ सिखा दें, है ना। तो होता क्या है, जैसे तुम रजौरी गार्डन जाते हैं, तुम्हारे जैसे बच्चा या लड़कियाँ फूकते रहते हैं। सरकार ने नियम बना रखा है पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना है ना। तो ये पी क्यों रहे हैं, इसको देखभाल कौन करेगा, पुलिस। अब पुलिस खुद ही पीता, वो कहाँ बताएगा, मना करेगा, और उसके बाद तो कौन झमेला में पड़ेगा, है ना। तो वो तुम्हारी सुधार कोई नहीं करेगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जैसे मैं मान के चलो मैंने कभी ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पी, जब रास्ते में चलते हैं तो कभी गांजा घुसता है, कभी स्मैक घुसता है, कभी ड्रग्स घुसता है, कभी सिगरेट घुसता है। हमारी क्या गलती है, क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा था क्या, नहीं। तो कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं, बात में लोग लड़ रहे हैं। अभी तुमने देखा होगा पहले पत्नियां डरती थी पति से, अभी पति डरने लगा है, काट करके लोग उसे रख रहे हैं। ये मोहब्बत है या नफ़रत है, या कह सकते हो पैसे के प्रति ज़्यादा लोगों का झुकाव, है ना। उसको आदमी से मतलब नहीं, रिलेशनशिप से मतलब नहीं। कौन जिम्मेवार इसके लिए, डिवीजन बेकाले वाली फिलॉसफी, डिवाइड एंड रूल, है ना। तो पहले अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, अभी हमारे जो काले अंग्रेज हैं वही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा बेटा एक बात और है, अभी जो हमने देखा, मैं जो लोगों से पूछता हूँ जो बुजुर्ग हैं, क्या आप बच्चों से खुश हो, सीधे बोलता नहीं, है ना। तुम्हारे अभी पेरेंट्स उतने बुजुर्ग नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे होता था कि पहले हम लोग मिल बांट के रहते थे परिवार में। जैसे कि अब तुम चाइना में जाओगे, क्या था, हम दो हमारे एक, है ना। उसकी रिश्तेदारी ख़त्म। अरे मान लो बहन नहीं तो मामा कहाँ से होगा, है ना। तो उसी तरह हिंदुस्तान में भी अभी जो कल्चर है तुम्हारा, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, यही कल्चर है ना जी। रिश्तेदारी नहीं जानता है। उसके बाद सब अपने आप में व्यस्त है, एक दूसरे के यहाँ जाते नहीं हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं, मामा ये होता है, फलना ये होता है, चिलना ये होता है। तो हम ऊपर जा रहे हैं ना कि नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, है ना। जैसे सीधा सा हिसाब है, हम किसी को नमस्ते तो बोल ही सकते हैं। मैं तुम्हें ही बता रहा हूँ, कोई भी बुजुर्ग मिलता है, गुड मॉर्निंग, जैसे मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ तो लोग गुस्सा करते हैं, राम राम बोलना है। लेकिन राम और गुड मॉर्निंग में क्या फ़र्क है जी, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं दिखता है। अरे पिछले 40 साल से स्कूल में बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलते आ रहा हूँ, वो तो जीवा पे आ गया है ना। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो जिस दिन से हम लोग बोलना शुरू कर दें जय इंसान, सब मारामारी ख़त्म। अरे जो बोल दो, आपको मर्जी बोलो, लेकिन आप आपस में हम अगर मानते हैं, जय इंसान बोल दिया, दाढ़ी वाले को बोल दिया, टिक्का वाले को बोल दिया, जिसको भी बोलो, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब ये बोलते हो तो अपने धर्म को लेकर के लोग धर्म को लेकर भिड़ते हैं ना जी, ये तो गलत है। धर्म क्या है, धारण करना जो अच्छी चीज़ें तुम धारण करते हो। आप बोलते हो क्रिश्चियन का मतलब क्रिश्चियन फॉलो करने वाला नहीं, एनी पर्सन गुड एट सोल इज़ नोन एज क्रिश्चियन। जो आदमी दिल से अच्छा है, दिमाग से अच्छा है, समाज के बारे में सोचता है, सबके बारे में सोचता है, वह क्या है, क्रिश्चियन है। समझ रहे, क्रिश्चियन का मतलब वो नहीं कि जो क्रिश्चियन फॉलो करता है, ये तो कोई भी हो सकता है ना। अब चलो हम आगे बढ़ें। जैसे आगे बढ़ने के बाद जैसे हमने देखा कि तुम लोगों पर एक बोझ होता है, वो बोझ किसका, तुम्हारे माता पिता के सपना का। हम इतना थे तो हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, है ना। लेकिन बच्चे से कहीं पूछा कि बच्चा तुम क्या बनना चाहते हो, बेचारे से पूछते नहीं, थोप देते हो, उसके लायक नहीं है। वो जाता है गोटा में, जाता है दूसरे जगह, तीसरे जगह, नहीं सकता है, सुसाइड कर लेता है। ये सही है क्या, तुम्हारे पास क्या विकल्प इसका, क्या करोगे। मुझे तो लगता है फादर को विरोध करो, पापा हम ये नहीं करना चाहते, हम नहीं सकेंगे, है ना। आपका पैसा मुझसे बर्बाद होगा, वहाँ तो कर सकते हो। जब वो नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन जब पढ़ के आते हो तो साथ में लड़का हो तो लड़की लेके आ जाते हो, लड़की हो तो लड़का लेके आ जाते हो। ये लिव इन रिलेशनशिप तुम्हें कैसा लगता है, ये ठीक है, बिना शादी का रहना नहीं। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, ये कल्चर तो नहीं था हमारा, है ना। और उसमें अगर मान के चलो कुछ हादसा हो जाती है, कुछ घटनाएं घट जाती है, कौन जिम्मेदार है, समाज, हम भी, है ना, है कि नहीं है ना। तो इस हिस्से में भी सोचना पड़ेगा। हम लोग वेस्टर्न को अपना रहे हैं, वेस्टर्न भी पूरी तरह नहीं, आधा ईस्टर्न आधा ही वेस्टर्न। मंदिर में जाते हैं ऐसे कर लेते हैं, और लेकिन बाहर जाके फूकने लगते हैं।
तो क्या कल्चर है भाई, को एक कल्चर तो पकड़ो, गलत तो नहीं बोल रहा। अच्छा, ये जो डिप्रेशन है इसको ख़त्म करने के लिए हमने एक लाइन बनाया है, हमारा कप ये है। हाँ, एक मिनट, ये ठीक है, ठीक है, हाँ, यहाँ रख दीजिए। और उसके बाद हमारा एक लाइन है, रही मन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। गलत है, कोई नहीं मिलता, पीछे पेड़ है उसको पकड़ लो। हेलो माय डियर प्लांट, हेलो माय डियर फ्लावर, आम सच एंड सच आई वांट टू टॉक टू यू। हल्का हो जाओगे, होगा ना। उसके बाद दिल्ली में एक ओबेसिटी कल्चर है, मालूम है। स्कूल में जब बच्चों को देखते हैं 10 भी चर्बी लड़क रहा है, 10 भी लड़क रहा है, रास्ते में चलने में दिक्कत होती है, वहाँ भी लाइन बना रखा है, पिज्जा बर्गर खाई के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भारे ढोत है दर्द देत पिराए। गलत नहीं है ना, है ना। अब तुम्हारे हिसाब से एजुकेशन कैसा होना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से शिक्षा का मानदंड क्या होना चाहिए? किताबी नॉलेज या व्यवहारिक नॉलेज? दोनों चाहिए। किताबी तो चाहिए, व्यवहारिक का मतलब होता है अगर कहाँ पढ़ते पढ़ते मुझे कोई स्किल सिखा दिया जाए हमारे हिसाब से, तुम बेकार तो नहीं रहेंगे ना। सही है ना, सही बात है कि नहीं। आप पढ़ा दे तो दुनिया भर का मास्टर डिग्री हो गया बेचारे को, जो स्कूल में नौकरी खोजने जाता है 4,000 रुपये तनख्वाह में उसका काम मिलता है, 4,000 में चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो अभी जो तुम्हारा शिक्षा होना चाहिए रोज़गार मूलक होनी चाहिए, और तुम्हें भी ये ध्यान देना चाहिए तुम किस में ज़्यादा एक्सपर्ट हो, उसमें उसको करोगे तो आगे बढ़ोगा, नहीं तो बिना सोचे समझे करोगे तो दिक्कत होगी। जैसे मान लो हमारा ही, मैं आर्मी में ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन जिससे मैं तैयार हुआ हमारा वेट 45 kg था। लेकिन अचानक एक दिन कॉलेज में किसी टीचर ने पूछा, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम? I simply told, after doing my BA honors in English, I will do B.Ed and become a teacher. All of a sudden it came and I became a teacher. And just on the verge of retirement, I had been just promoted to principal like that. Didn't see? तो ये तो ज़िंदगी का। दूसरी बात, इस बात को मान के चलो, ईश्वर ने सबके लिए एक जगह निर्धारित कर दिया, ये करना। हमने कभी नहीं सोचा था कि 35 साल और अरुणाचल सरकार में काम करने के बाद यहाँ के पार्क सफाई करेंगे। ऊपर वाले की मर्जी है ना। लोगों से मैं जुड़ता हूँ, मिलता हूँ, बच्चों से, बूढ़ों से, कुछ जुड़ता है, कुछ हटता है, कुछ जुड़ता है, कुछ हटता है, जैसे विचार थोड़ा किया गया। जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हमने, हाँ, लेकिन एक मिशन लाइफ में ज़रूर बढ़ा। उससे क्या होगा, तुम स्वस्थ रहोगे। चलो बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट और लेंगे। तो हमने एक पार्क के लिए कुछ टैग लाइन बनाया, इसको ध्यान दो। पहला टैग लाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मैं मेरा तो नहीं बोल रहा, नहीं ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये भी ठीक है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। कहने का मतलब है कि हम लोग पार्क में लगभग 1,000 आदमी आते हैं। 1,000 आदमी मतलब 2,000 हाथ। रोज़ नहीं, संडे में 2 प्लास्टिक तो उठा सकते हैं, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है पॉइंटर से। इससे क्या होगा, 2 मिनट हमारा पार्क चकाचक हो जाएगा। तीसरी बात ये भी है, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए लाइन पर। आप बोलते पढ़े लिखे हैं, कुत्ता ला के ट्रैक पे गंदा करते हो। घर में पूजा किया, उसकी मूर्ति, उसका फोटो, पूजा का जितना भी डेबरी से सब ला के पार्क में फेंक दिया। अब यहीं पे बैठ के ताश भी खेलते हो, यहीं बैठ के दारू पीते हो, तो ये क्या है, गलत है ना। उसके बाद ये भी मैं बोलता हूँ, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, जो जैसा है उसे वैसे रहने दो, पार्क को पार्क ही रहने दो। गलत नहीं बोल रहा हूँ। अब सीधा हिसाब, साइंस तो पढ़ाया नहीं तुम जी। कहाँ से डेवलप हुए सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन। तुमने लिख लिया असलम, इसने लिख लिया अमन, हमने लिख लिया जोन। नाम ही है ना, लड़ रहे हैं। कोई वैलिड रीज़न है? कोई रीज़न नहीं लड़ने का ना। अरे खाओ पियो आनंद रहो ना भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लड़ रहे हैं बिजल। जानवर कभी नहीं लड़ता जब उसका पेट भरता है, आदमी तो पेट भरने के बाद ही लड़ता है। और सबसे ख़तरनाक जानवर अगर इस पृथ्वी पे है वो आदमी है ना। चलो मैं यहाँ पे ख़त्म करने के पहले कुछ मैं बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत बोलो अभी। जय हिंद, जय पार्क जिंदाबाद। गलत नहीं है ना। इसके बाद मैं बोलता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। वो 2 तरह से फैलाता है, एक तो माथे में कुछ भर देगा या कूड़ा ला करके। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।